जैसा आप लोगों को पता है बीपीएससी 64 का रिज़ल्ट आ गया है और इस बीच जो ख़ास के मुस्लिम कम्युनिटी है उनमें काफ़ी खुशी का माहौल है और उसकी वजह ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी ने बहुत सारे लोगों ने बीपीएससी को काफ़ी अच्छे तरीके से क्वालिफ़ाई किया है। लेकिन इसमें जो इस बार जो सबसे ख़ास है इसमें मुस्लिम औरतों ने नुमाया कामयाबी हासिल की है, जहाँ पे रज़िया सुल्तान जैसी महिला पहली बार डीएसपी बन रही हैं। वैसे अभी हमारे साथ यहाँ पे आपका नाम मैं भूल गया, फिर से अगर अपना नाम बता दें। मेरा नाम रुशदा रहमान है। ये हमारे साथ रुशदा रहमान है, ये गया की रहने वाली है। इन्होंने बीपीएससी में 229 रैंक लाया है। तो आपने सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा कि ये इंस्पिरेशन कहाँ से आया कि आप पब्लिक कमीशन की तैयारी करें, बीपीएससी की तैयारी करें? ये इंस्पिरेशन एक्चुअली मैं जब तक घर पे रही तब तक तो मुझे इस चीज़ के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। जब मैं कॉलेज गई, दिल्ली गई, वहाँ पर जामिया हमदर्द से मैंने ग्रेजुएशन की डिग्री ली, तब वहाँ पर मैंने एक माहौल देखा कि जहाँ बच्चे लोग तैयारी कर रहे थे सिविल सर्विस के लिए, तो मेरा अट्रैक्शन इसकी तरफ बहुत ज़्यादा आ गया। फिर मैं वहाँ के और जो स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे थे मैंने उन लोगों से मैंने बात की, उन लोगों से पूछा। फिर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अट्रैक्टिव लगा कि ये कितना अच्छा जॉब है जिसमें मैं लोगों की सेवा तो कर सकती हूँ और उससे मतलब एक हमें प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जिसके थ्रू मैं कर सकती हूँ। वैसे तो सब लोग करना चाहते हैं लेकिन किसी को एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, पावर नहीं होता। पावर के साथ रह करके मैं लोगों की सेवा करना चाहूँगी। आपने नाम लिया जामिया हमदर्द का, तो जामिया हमदर्द के बारे में पूरे हिंदुस्तान में ये मशहूर है कि वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कराते हैं और बड़े तादाद में वहाँ के बच्चे पढ़कर यूपीएससी, बीपीएससी और जो दीगर पीएससी एग्ज़ाम्स है वो क्वालिफाई करते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में किया है? मैंने बी फार्मा किया है वहाँ से। तो जी बी फार्मेसी का कोर्स किया है। और अभी मैं थोड़ी देर पहले जब आपको मौका मिला था अपनी बात रखने की तो आपने कहा था कि आपके भाई साहब ने आपको बहुत सपोर्ट किया। तो इसके पीछे एक स्टोरी जो है उसको मैं जानना चाहूँगा ताकि और भी जितने भी कम्युनिटी में और दीगर कम्युनिटी में जो भी लोग हैं कि किस तरह से अपनी बहन को सपोर्ट करना चाहिए, इस बारे में अगर आप अपना जो निजी जो तजुर्बा है उसको शेयर कीजिएगा तो मुझे लगता है कि और लोग इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। जी मैं बताना चाहूँगी कि जब मैं काफ़ी छोटी थी, अप्रॉक्स 2 साल की थी, तब जो है मेरे फादर की डेथ हो गई थी। तो उस टाइम पे तो मुझे कुछ भी पता नहीं था। तो मेरी मदर एक सिंगल मतलब मदर रह गई और उन्होंने पहले तो सपोर्ट किया। फिर मेरे भाई ज़्यादा वो भी ज़्यादा बड़े नहीं थे बट उनके ऊपर ज़िम्मेदारी आ गई और फिर उन्होंने कहा कि हम लोग तो ज़्यादा पढ़ नहीं सके हैं क्योंकि उनके ऊपर ज़िम्मेदारी थी। वो बिज़नेस शुरू किए और हम लोगों को फिनेंशियली सपोर्ट करना शुरू किया, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से शुरू किए थे। उसके बाद फिर उन्होंने सपोर्ट किया काफ़ी एजुकेशन के लिए और ये सपोर्ट इतना अच्छा रहा कि मैं इतने आगे तक बढ़ती चली गई। और हमें देख कर के बाकी और लोग भी सोसाइटी में जितने लोग थे उन्होंने मतलब वो लोग भी हमें देख कर के मोटिवेट हुए। और जब ये रिज़ल्ट आया तो इसके बाद तो मुझे लगता है कि पूरे शहर में सारे लोग मोटिवेट हुए। कितने लोग मुझे आए मुझसे मिलने के लिए पर्सनली कि किस तरह से आप तैयारी की, और मेरे भाईजान के पास भी बहुत सारे सपोर्ट्स आए, कॉल्स, मैसेजेस, मुबारकबाद दी गई। बीपीएससी में आपका रैंक है 229। तो ये वो रैंक है जिसमें आपको काफ़ी कुछ मिल सकता था, आप डीएसपी वगैरह भी बन सकती थी, लेकिन आपने क्या चुना है? मैंने बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट चूज़ किया है। ओके, तो ये इसका चुनने का इसका क्या खास मकसद था आपका? मतलब क्या आपके जहन में था, ऐसी क्या चीज़ थी? मेरा मकसद था कि मैं किसी भी पोस्ट में जाऊँ, कोई भी पोस्ट ख़राब नहीं होता है, लेकिन डीएसपी जो है, डीएसपी है या एसडीएम है, काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है। मैं उससे पीछे नहीं हट रही हूँ। वो तो खैर मेरा एसडीएम का तो खैर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में मेरा जाने का था, बट मुझे एक स्टेबल लाइफ भी चाहिए थी। तो मुझे लगा कि यहाँ पर पटना में एक स्टेबल लाइफ होगा, एक जगह रह के मैं हर तरह से काम कर सकती हूँ और अलग अलग जगह जा कर के फिर मेरी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। हम आपके पास लौटेंगे फिर से, पहले हम आपके भाई साहब से बात कर ले कि उनका क्या स्ट्रगल है अपनी बहन को आगे ले जाने में। जैसे आज खुद आप भी यहाँ पे पटना आए हैं अपनी बहन को लेकर, अभी आप वापस गया जा रहे हैं, तो अभी हम आपसे डिस्कस भी कर रहे थे कि कब अफसर बनने से पहले भी एक स्ट्रगल होता है कि किस तरह से पैसेंजर ट्रेन से आते हैं, अभी फिर आप पैसेंजर ट्रेन से वापस अपने घर जाइएगा, और साथ में जिनको हम लोग आम लैंग्वेज में कहते हैं कि हमारे साथ एक कलेक्टर खड़ी हैं। तो इस चीज़ को कैसा आप देखते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? आज तो मैं सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों से हम लोग से बात किया। और दूसरी बात आज बहुत फ़ख्र का दिन है, बहुत खुशी का दिन है कि मेरी बहन ने कंप्लीट किया और कि जितने दोस्त वो भी कंप्लीट किए हैं। आज का दिन हम इसके बारे में कुछ बता नहीं सकते, कितनी खुशी है कि अनएक्सपेक्टेड मतलब बयान नहीं कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि हर भाई
अपनी बहन को इसी तरह सपोर्ट करके आगे बढ़ाते रहे, जिससे न्यू जनरेशन या जिससे भाई के सपोर्ट मिलने से बहन बहुत आगे बढ़ती है और उसको बाप का फील नहीं हो, जिसके पास फादर नहीं है वो बहुत डिसमैरेज हो जाते हैं, बहुत माने डिमोरलाइज हो जाते हैं, उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है। अगर भाई बहन का अगर साथ दे दे तो वो इस तरह से बड़े पोस्ट ले सकता है। तो जैसा देखा बड़े भाई हैं, इन्होंने कहा कि अपने जितने भी भाई हैं उनको अपनी बहन को सपोर्ट करना चाहिए एजुकेशन के फील्ड में और हर फील्ड में, ताकि वो आगे बढ़ सके। अगर जैसे इन्होंने बताया कि इनके फादर नहीं है, इन्होंने एक बाप की हैसियत से अपनी छोटी बहन की परवरिश किया, उनको पढ़ाने में लेकर आगे गए और आज भी ये खुद पटना लेकर इनको आए हैं, तो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं। तो क्या मैं आपसे ये जानना चाह रहा कि ये आपका फाइनल ये है कि आप फिर आगे भी अटेम्प्ट कीजिएगा कुछ यूपीएससी या इसके आगे के लिए, ऐसा कुछ इरादा आपका? हाँ, नहीं, कभी भी है ना, ज़िंदगी को रुकना नहीं चाहिए। तो ये चीज़ है कि अगर मुझे जितना अचीव हो गया इससे मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन आगे मेरी पढ़ाई जारी रहेगी। मैं यूपीएससी करना चाहूँगी और उसमें भी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट लेना चाहूँगी जब तक वो पहुँच नहीं जाए। अगर वो मिल जाएगा फिर उसके ऊपर का सोचूंगी, तो रुकूंगी नहीं कभी, हमेशा आगे बढ़ना है। तो मेरा एक फ़ाइनल सवाल है आपसे कि आपका फ़ाइनल मैसेज विमेन को और ख़ास के मुस्लिम विमेन को क्या है? तो ख़ास के मुस्लिम विमेन को स्टेरियोटाइप किया जाता है कि वो पढ़ती नहीं है, उनको घर वाले पढ़ने नहीं दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे एक एग्जांपल है, खुद अपना आप भी कह रही हैं भाई, मतलब ये जो यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका एक क्या मैसेज आप देना चाहेंगे पूरी सोसाइटी को, ताकि जिस तरह से आप आगे बढ़ी हैं सोसाइटी की और भी जितनी महिलाएँ हैं, जितनी लड़कियाँ हैं वो भी आगे बढ़ें, इसके लिए आपका क्या फ़ाइनल मैसेज हो सकता है? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि वुमेन को खुद आगे बढ़ना है, उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, उन्हें खुद अपने आप में इंडिपेंडेंट बनना है। जिस दिन वो तरक्की पा जाएंगे उस दिन सारा सपोर्ट मिल जाएगा और वो ये नहीं कह सकती हैं कि मुझे सपोर्ट नहीं मिला, मैं ये नहीं पढ़ सकी या मुझे फिनेंशियली दिक्कत हुआ इसलिए नहीं पढ़, क्योंकि आजकल रिसोर्सेज बहुत अवेलेबल है इंटरनेट पे, वो कहीं से भी पढ़ सकती हैं, घर पे बैठ के पढ़ सकती हैं। किसी तरह भी वो 4 से 5 घंटा अगर अपने लिए निकाल ले तो उतना हर कोई के पास अवेलेबल होता है, वो घर में बैठ करके तैयारी करे। और अगर मेरी ज़रूरत कहीं पर भी किसी को पड़ेगी तो मैं पर्सनली उन लोगों को हेल्प करना चाहूँगी और जिससे कि वो क्रैक कर सके। जिस दिन वो क्रैक कर लेंगे उस दिन सारे समाज, सारा स्टीरियोटाइप सब खत्म हो जाएगा और पेरेंट्स भी जो है उनको देख करके, सोसाइटी उनको देख करके और भी लड़कियों को आगे बढ़ाएंगे। तो ये सुना आपने कि किस तरह से कि औरतों को खुद अपने इसके लिए मतलब अपने हक़ के लिए आगे आना होगा, खुद पढ़ना होगा और घर वालों को भी सपोर्ट करना चाहिए। और यहाँ पे हम एक सवाल आपसे हम ये बोलना चाहते हैं कि मेरे घर में ऑलरेडी 9 डॉक्टर भी है, बहन एक किसी बड़ी बहन है वो भी डॉक्टर है, एक मेरे हम सब जॉइंट फैमिली है, लगभग 8 से 9 डॉक्टर हम लोग लेके चले थे। क्योंकि एक बार हम लोग घर में एक बड़ा हादसा मेरी बहन के साथ हो गया था, वो जब वो 10 साल की थी तो एक्सीडेंट हो गया था, तो उसके बाद हमको डॉक्टर की कमी होने की वजह फिर हमने एक नया ट्रेस शुरू किया था। फिर मैंने अपने भाई कज़न सबको लेकर चला और आज 8 से 9 डॉक्टर मेरे घर में भी हैं। यही वजह है कि आपने अपनी छोटी बहन को जामिया हमदर्द में बी फार्मा करने भेजा? जी यही वजह था। जब देखिए मैंने जब एक ऑलरेडी मेरे को भाई डॉक्टर वो बुरैरा वो DM इन कार्डियोलॉजिस्ट निकाला भी 6 महीने पहले, बिहार से 2-3-7 बच्चा निकाला, उसमें उसका नाम भी है। तो उसके बाद फिर सोचा कि अब डॉक्टर तो हो गया, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव की तरफ जाया जाए। तो मैंने इसको जब फार्मेसी किया तो फिर ये बोले कि M फार्मा करेंगे, तो हम बोले M फार्मा से एडमिनिस्ट्रेटिव आना चाहिए। तभी बोले कि ठीक है हम तैयार है, तो इसको लेके आए इसका हौसला अफजाई करने के लिए। 2 साल ये दिल्ली में तैयारी भी की जम के और 2 अटैम्प्ट भी लिया। उसके बाद फिर एक नया अब हमको लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशरी तो बहुत ज़रूरी है अपने कौम को, आदमी को एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशरी। अगर आप जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेटिव आदमी रहेगा तो आगे तभी मुस्लिम अपना समाज आगे बढ़ सकता है। तो ये आपने अपनी स्कूली जो तालीम है वो गया शहर में ही हासिल की या दिल्ली में? नहीं जी, मैं 10th और +2 तक मैंने अपना जो भी स्कूल लेवल का था वो मैं गया में ही अटेंड की हूँ और उसके बाद जब मैं ग्रेजुएशन के लिए गई तब मैं दिल्ली गई थी। तो आपने प्रिपरेशन कहाँ किया इसके लिए? मैंने प्रिपरेशन दिल्ली में ही किया है। दिल्ली में मैं हमदर्द स्टडी सर्कल में रही थी, तो वहाँ पर मैंने कुछ प्रिपरेशन की। उसके बाद मैं जामिया हमदर्द के RCM वो रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी चलाते हैं, वहाँ का भी एंट्रेंस क्लियर करना होता है। फिर मैं 1 साल वहाँ पर, 1 साल भी नहीं रही, मैं जैसे गई थी कुछ टाइम रही, फिर कोरोना की वजह से मुझे वापस आना पड़ा और फिर इंटरव्यू के लिए मैं यहाँ पे हज भवन में आई और हज भवन का भी बहुत बड़ा रोल रहा इंटरव्यू में मेरा। तो आपने पहली बार में क्रैक किया? नहीं, मैंने 2 अटेम्प्ट दिया था बट वो मेरा क्लियर नहीं हुआ था। ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। तीसरा अटेम्प्ट में आपने कामयाबी हाथ। तो आपको लगता है कि आपने एक चीज़ अचीव कर लिया जिसके लिए आप मेहनत कर रही थी पिछले 3 साल से? जी बहुत मतलब जो मैं मेहनत कर रही थी उसका मुझे मतलब बहुत एक्सपेक्टेशन जितना था उतना मिला है। अब आगे और मेहनत करूँगी और इससे ज़्यादा मैं
आगे अचीव करने का कोशिश करूँगी। मतलब हम ये माने कि अगली बार जब हम इंटरव्यू लें तो बीपीएससी नहीं यूपीएससी क्वालिफाई के। इंशाल्लाह ज़रूर इस बार का अटेम्प्ट देना है। अक्टूबर में एग्ज़ाम है, अब उसी में लगना है, अच्छे से तैयारी करना है। तो हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपके भाई साहब को भी किसी तरह आप अपनी बहन को साथ में लेकर चलें, और पे एक पूरी कम्युनिटी के लिए आप लोग एक ये बने कि जिस तरह से हमारे कम्युनिटी में ख़ास के लोगों को रोका जाता, महिलाओं को आगे बढ़ने से घर के ही लोग अक्सर रोक देते हैं, तो आप उसके लिए एक जीता जागता ये हैं, लोग आपसे इंस्पायर हों, हम ये चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।